हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी, अपनी सबसे पहली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने अधिगम के बारे में, अधिगम की परिभाषा के बारे में बताया था आप सभी को। और उसमें दो अमेरिकन जो मनोवैज्ञानिक है, वुड्सवर्थ और स्किनर, इनके अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा है इसके बारे में बताया था कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। हम जो भी क्रिया करते हैं उससे हमें जो प्रतिक्रिया मिलती है, उससे हम जो भी सीखते हैं वह अधिगम कहलाता है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दूसरी वीडियो है हमारी, कि अधिगम की विशेषताएं। और ये हम CDP जो कि 30 नंबर की CTET में आती है, और भी कई तरह के एग्ज़ाम में, जैसे चाहे वो DSSB हो या रीट का एग्ज़ाम हो या KVS हो, ये तो सभी के लिए है। लेकिन जो मेन हमारा फोकस है CTET जुलाई 2024 के लिए है, जिसमें हमारा ये अधिगम की विशेषताएं हैं। पहला अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा था, और दूसरा अधिगम की विशेषताएं हैं। तो इसके पहले इसमें है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मतलब हम जो भी अधिगम करते हैं वो अपने मस्तिष्क से करते हैं, और जो इसमें हमारे जो मस्तिष्क हमारा चलता है उसी से हम कुछ सीखते हैं, और उसी की जो मस्तिष्क के अंदर जो क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसी से हमारा पुनर्गठन होता है, और वही हमारा, तभी हम कुछ सीख पाते हैं। तो अधिगम क्या हुई? एक मानसिक प्रक्रिया हुई। पहला ये हुआ। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में बुद्धि का महत्व। तो अधिगम हम कहाँ से करते हैं? बुद्धि से। भाई कोई भी चीज़ हमें सीखनी होती है तो हम बुद्धि से तो सीखते हैं। तो अधिगम हम कहाँ से किया? हमने बुद्धि के द्वारा। तो अधिगम प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है बुद्धि का होता है। जैसे हम कहीं चल रहे हैं, हमसे गलती हुई, हम गिर गए, तो हमने बुद्धि तो लगाई कि हम इस कारण से गिरे हैं कि हमें यहाँ पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, ये हमारी गलती थी। तो अधिगम प्रक्रिया में बुद्धि सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तीसरा है हमारा, अधिगम प्रक्रिया वंशानुगत है। मतलब अधिगम प्रक्रिया जो है जेनेटिक्स होती है, क्योंकि हम अपने माता पिता से सीखते हैं, हमारे माता पिता हम अपने माता पिता से सीखते हैं, और हम आगे अपने आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे। तो और वो ही हम अपने कुछ वैल्यूज़ ऐड करके देते हैं, कुछ घटा के देते हैं, कुछ अपने ही मूल्य जो हम अपनी सभ्यता संस्कृति देते हैं, तो वो वंशानुगत हो जाती है। अधिगम प्रक्रिया वंशानुगत है। चौथा है, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है, लर्निंग जो है, कंसिस्टेंसी है, और इसी से ही सारा डेवलपमेंट है। भाई निरंतर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और उसी से हम अपने जीवन का विकास करते रहते हैं। तो अधिगम क्या हुई? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब मैं कहीं बैठूंगा तब कुछ सीखूंगा, कहीं खड़ा हूं तब कुछ ना कुछ सीखना। आदमी अपना दिमाग चलाता ही रहता है। तो एक अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसी से ही दुनिया की तरक्की हो रही है। जो कई हजार साल से जो भी प्रोग्रेस है वो अधिगम के कारण ही तो है। ठीक। पांचवा हमारा है अधिगम की विशेषताओं में, अधिगम के लिए कोई उद्देश्य होना जरूरी होता है। जैसे कुछ सीखना है तो हम अगर किसी उद्देश्य के तहत कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसको बहुत ही जल्दी अधिगम कर पाते हैं। जैसे कि हम अपनी या जॉब के लिए कुछ अधिगम कर रहे हैं, या हम किसी काम को स्किल कर लाने के लिए अधिगम कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य हुआ ना, तो इसलिए अधिगम। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाह रहा तो उसे बिजली का जितना भी काम है उसका उद्देश्य है कि मैं इलेक्ट्रीशियन बन जाऊं, या कोई प्लम्बर का काम करना चाह रहा है, या कोई टीचर बनना चाह रहा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई कुछ भी बने, तो उसका एक उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य के लिए उसे अधिगम करना है, और तभी वह अच्छा अधिगम कर पाएगा जब उसका कोई उद्देश्य होगा। ठीक। छठा है हमारा, विकास तथा प्रगति के लिए अधिगम आवश्यक है। मतलब डेवलपमेंट के लिए और जो हमारी प्रोग्रेस है इसके लिए अधिगम आवश्यक है। भाई ये मैंने पहले भी पॉइंटों में बताया कि अधिगम से ही हमारा विकास होगा, प्रगति होगी। हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तभी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। और अगर हम वहीं के वहीं हमारे दिमाग डल हो जाए, हम कुछ ना सीखें, अपना कुछ ना करें, वहीं के वहीं रुक जाए, तो पूरी दुनिया की या हमारे समाज की जो ग्रोथ है वो भी घट जाएगी। तो अधिगम, विकास तथा प्रगति के लिए अधिगम आवश्यक है। तो कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है, तभी हमारी सभ्यता का, संस्कृति का, या हमारे मनुष्य जीवन का डेवलपमेंट और प्रगति जब भी होगी। ठीक। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सार्वभौमिक मतलब जो कि हर जगह चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि केवल मैं ही अधिगम कर रहा हूँ, चाहे वो कोई सा भी देश है, हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है, या पूरी सृष्टि में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीव कुछ ना कुछ सीख रहा है, तभी अपने जीवन को वो चला पा रहा है। तो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक। तो ये में हमारी अधिगम की विशेषताएं थी, और ये CDP में जो सबसे पहला चैप्टर अधिगम ही है,
क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत हो या कुछ भी हो तो सबसे पहले तो हम अधिगम ही करेंगे, तभी तो हम किसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे। भाई बच्चा पहले कुछ लर्निंग करेगा तभी तो कुछ ना कुछ वो आगे सीखेगा। तो अधिगम का अर्थ हमने इससे पहली वीडियो में डाल दिया था, बता दिया था कि अधिगम का अर्थ क्या है, कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ जब हम क्रिया करते हैं उससे प्रतिक्रिया मिलती है हमें और उससे हम जो सीखते हैं वही अधिगम होता है। स्किनर और वुडवर्थ के अनुसार जो परिभाषाएं थी हमने वो भी बता दी थी। और आज की वीडियो में जो हमारी सेकंड वीडियो है हमने इसमें अधिगम की विशेषताओं के बारे में बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसमें अधिगम की जो विशेषताएं हैं इसको आपने समझा होगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो और भी बच्चे सीटेट की या अपनी साइकोलॉजी पेडागोजी की सीटेट की हो या जो भी अपना टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे चैनल को उनको प्रेफर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी दोस्तों का नमस्कार, धन्यवाद।